वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। फिर निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, काफी हाई वॉलीटिलिटी मार्केट में थी। मैंने आपको कल ही एक लेवल दिया था 20,800 का लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग दिया, 20,800 पे सपोर्ट लिया और एक फास्ट बाउंस बैक देके 21,050 तक की मोमेंटम दिखाया। 21,050 हमारे पास अगेन एक रेजिस्टेंस था जहां से स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिली और बहुत ही ज्यादा वॉलीटिलिटी के साथ में ये फिसलता हुआ दिखाई दिया। बट नो डाउट हमारे लेवल्स जो हमने ड्रॉ किए 20,800 और 21,500 का जो रेजिस्टेंस, वहां से बाइंग ट्रेड भी मिले और सेलिंग ट्रेड भी मिले। एक्सपायरी पर बाद में जाके वॉलीटाइल टू साइडवेज हो चुका है, तो यहाँ पर आप देखेंगे फिन निफ्टी ने जैसे साइडवेज एक्सपायरी करी है और डेली कैंडल के अंदर आपको फिन निफ्टी के अंदर एक बड़ा डोजी कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लॉन्ग लेग डोजी है, स्पिनिंग टॉप बोल सकते हो। तो इसका साइन ये होता है कि मार्केट अब इस डोजी के बीच में साइडवेज हो जाएगा जब तक इसका हाई और लो नीचे ब्रेक नहीं होता। और लॉन्ग लेग डोजी का मतलब ये भी होता है कि वॉलीटिलिटी भी मार्केट के अंदर बढ़ चुकी है। अगर कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी देखिए कैसी जाने वाली है, तो बैंक निफ्टी का भी डेली कैंडल आप देखेंगे डोजी के बीच में यहाँ पर क्लोज देखे गया है। सम काइंड ऑफ स्पिनिंग टॉप टाइप का पैटर्न है। तो जब तक इसका हाई और लो ब्रेक नहीं होता, किसी एक तरफ ब्रेक नहीं होता, जो आज मार्केट ने हाई और लो बनाया, आपको किसी एक तरफ मोमेंटम देखने को मिलेगी नहीं। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में भी इसी के बीच में साइडवेज टू वॉलीटाइल जा सकती है। बट नो डाउट 900 पॉइंट की रेंज है, 47,800 से लेकर 46,900। तो ये 900 पॉइंट की रेंज के बीच में भी ट्रेड मिल सकते हैं। कैसे ट्रेड करना है चलिए देखते हैं। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कैसे जाने वाली है 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। यहां पर आपके पास एक सपोर्ट और बना हुआ है इसी के बीच में, जो है 47,200 का लेवल। अगर हमें फ्लैट ओपनिंग मिल जाती है बैंक निफ्टी के अंदर, 47,200 के ऊपर ऊपर ही ओपन हो रहा है और 47,200 को यहां पर नीचे ब्रेक कर रहा है, तो ये मोमेंटम आपको 46,900 टू 950 तक देखने को मिल सकती है, जिसको आप सेलिंग की तरह कैप्चर कर सकते हो। एक स्कैल्पिंग ट्रेड सेलिंग में ले सकते हो। बट ऑलरेडी गैप डाउन आ गया तो गैप डाउन में सेलिंग करेंगे नहीं। 46,900 के आसपास देखेंगे, यहां पर कुछ हैमर वगैरह देखें, वापस से बाय ट्रेड दे रहा है क्योंकि आज स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन भी देखने को मिला। तो यहां पर अगेन वापस से एक पुल बैक आता है तो इसको बाय करेंगे और 46,900 नीचे ब्रेक करके एटलीस्ट आधा घंटा सस्टेन करता है तो उसके बाद में सेलिंग में जाएंगे। बड़े टारगेट ओपन हो जाएंगे, 46,500 तक की सेलिंग भी 46,900 के नीचे आ सकती है। बट सस्टेन करना जरूरी है क्योंकि यहां का जो पुल बैक था, ये जो रिजेक्शन मिला है कैंडल पे, ये काफी स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह अगर कल टच किया तो यहां से स्ट्रॉन्गली बाउंस बैक करने की पूरी कोशिश करेगा। नहीं कर पाता है, इसके नीचे सस्टेन करने तो सेल करो, अदरवाइज 46,900 950 पहले टच पे तो ये हमारे लिए एक बाइंग का ही साइन रहेंगे। अगर मार्केट जस्ट इन केस नीचे नहीं आता है, मार्केट यहां गैप अप ओपनिंग देखिए ऊपर ही निकल जाता है, तो फिलहाल आपको बाय साइड में ट्रेड नहीं करना है। आपको बाय तभी करना है जब 46,900 950 के आसपास मिले या फिर 47,800 का लेवल आज के जो हाई है इनको ब्रेक करके 15-20 मिनट ऊपर सस्टेन करे। उसके बाद 48,100 और 48,350 तक के आपके टारगेट बैंक निफ्टी में ओपन होंगे। बट ये जो आज का हाई और लो लगा है, ये बड़ा एक रिजेक्शन होने वाला है कल के लिए, एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो बाइंग तो या तो इसके ऊपर करेंगे या सपोर्ट पे करेंगे। उसी का ऑपोजिट अगर सेलिंग करनी है तो 47,700 800 के आसपास या कुछ शूटिंग स्टार देख के करेंगे, या फिर एक छोटा सेल ट्रेड हम 47,200 के नीचे भी देख सकते हैं। एक बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन आ रहा है तो नो डाउट वेट करेंगे। अगर आप यहां पर देखोगे निफ्टी को, निफ्टी ने थोड़ा सा बुलिश होने के बाद में रिकवरी करने की कोशिश की, बट यहां पर निफ्टी आप देखेंगे अभी भी ग्रीन में बंद हुआ है, 3 पॉइंट के आसपास। कुछ नेगेटिव साइन नहीं है फिलहाल निफ्टी के अंदर। वॉलीटिलिटी इसके अंदर भी थी, बट आप अगर डेली कैंडल देखेंगे तो इसमें भी एक डोजी बनता हुआ दिखाई दिया है। अभी यही डोजी के लो हमारे लिए यहां पर क्या निफ्टी में सपोर्ट बन रहे हैं क्या, देखो 250 255 का सपोर्ट है निफ्टी में, इसके नीचे वापस से 220-22 का सपोर्ट है। अगेन राउंड नंबर 200 के आसपास भी निफ्टी आपको एक सपोर्ट बनाता हुआ दिखाई देगा। तो मेरा सजेशन रहेगा जब तक निफ्टी 22,200 के नीचे नहीं निकलता, ये आपको सेलिंग साइड में ट्रैप कर सकता है। वैसे भी ऑल टाइम हाई कंटिन्यू लगा ही जा रहा था पिछले वीक, तो यहां पर थोड़ा सा सेलिंग का साइन निफ्टी में नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हमें सेल करना है 22,200 के नीचे निकलेगा उसकी के बाद में सेल करेंगे, अदरवाइज बाइंग ही प्लान है। लेवल को ड्रॉ कर लेते हैं, 22,200 का लेवल एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट के आसपास बाय करने के लिए मिलता है। पूरा 50 पॉइंट का जोन ड्रॉ करके चलना। 22,200 से लेकर 250 का लेवल, ये पूरा सपोर्ट जोन है जिसके बीच में कुछ नीचे मिलता है और हैमर वगैरह देखने को मिलता है, तो यहां से हमारा बाइंग ट्रेड का एक प्लान रहेगा निफ्टी के अंदर। अगर जस्ट इन केस ये ऊपर ही निकल जाता है, नीचे आता ही नहीं है, तो कहां पर बाय करें, तो हमारे लिए फिलहाल एक रेजिस्टेंस बना हुआ है ये वाला लेवल 22,435 का लेवल, 22,435 40 के ऊपर आप यहां पर इसको बाय कर सकते हो। इसके ऊपर निकलने के बाद ही जो आज के हाई लगे हैं, अदरवाइज हम यहां पर निफ्टी में भी बाइंग नहीं करेंगे। ऊपर के लेवल पर मिले तो बिल्कुल भी किसी भी इंडेक्स में कल बाइंग नहीं करनी है जब तक आज का जो हाई लगे हैं वो ब्रेक नहीं हो जाते। करीब निफ्टी के अंदर ले लो 22,450 ले लो, राउंड फिगर 450 के ऊपर निफ्टी बाय है, या फिर 22,200 से 250 के आसपास कुछ हैमर वगैरह दिखता है तो बाय है। बहुत बड़ा गैप अप आ जाता है तो नो डाउट वापस से सेल का ट्रेड बनेगा। 22,200 450 जो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट ट्रेड लेके बाय की सोच रहे, वहीं 450 के आसपास कुछ शूटिंग स्टार वगैरह देता है तो वहीं से एक रिवर्सल भी छोटा मोटा हम यहाँ पर सेलिंग में प्लान कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर सेंसेक्स की, सेंसेक्स ने 73,670 के आसपास
पास यहाँ पर क्लोजिंग दी है नो डाउट, बट सेंसेक्स में भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बने हुए हैं। जब तक ये लेवल वापस से टूटेंगे नहीं, 73,300 का लेवल, 73,300 का लेवल सेंसेक्स में नीचे ब्रेक नहीं होता, तब तक कोई सेलिंग प्लान नहीं है। इसके नीचे फ्रेश सेलिंग बनेगी, अदरवाइज यहाँ पर ब्रेकआउट ऊपर के जो बनेंगे वो बनेंगे हमारे पास 74,000 का लेवल, इसके ऊपर हमारा ब्रेकआउट ट्रेड बनेगा। 700 पॉइंट के बीच में नो ट्रेड जोन है, क्योंकि जब भी देखो मैं चारों इंडेक्स की बात कर रहा हूं, जब भी आपको यहां पर एक बड़ा डोजी या लॉन्ग लैग डोजी बनता हुआ दिखाई दे, उसका मतलब है उसके बीच में वॉलिटिलिटी भी ज्यादा रहेगी और ट्रेंड भी डिसाइड नहीं रहेगा, जब तक डोजी का हाई और लो किसी एक तरफ ब्रेक नहीं होता है। और वो ब्रेकआउट भी देता है ना, तो टोटली साइडवेज ब्रेकआउट, साइडवेज मोमेंटम करके बाद में ब्रेकआउट देता है, तो हो सकता है मे बी मॉर्निंग का मार्केट 12-1 बजे तक आपको टोटली साइडवेज दिखाई दे, उसके बाद में ब्रेकआउट देखने को मिले, चाहे बैंक निफ्टी में चाहे परसों निफ्टी की एक्सपायरी पर। थोड़ा संभल के ट्रेड करना, वॉलिटिलिटी ज्यादा है जैसी आज की वॉलिटिलिटी थी, बट हाँ बैंक निफ्टी के अंदर आपकी 900 पॉइंट की रेंज है जिसके बीच में साइडवेज है, किसी एक तरफ लेवल ब्रेक करता है तो 501 पॉइंट की मोमेंटम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद देखने को मिल सकती है। थैंक यू।